ये 3 आदतें अगर आप में नहीं है तो आप हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट ही बने रहोगे। टॉपर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अभी आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। भविष्य में नहीं रहना चाहते तो ये 3 आदतें आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। देखो, एक एवरेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती आपको बता देता हूँ। वो हमेशा एग्जाम के लास्ट महीने चल रहा होता है तब पढ़ाई के लिए सीरियस होते हैं और वो उस समय सोचते हैं कि काश मेरे में कोई सुपर पावर आ जाए तो पूरी सिलेबस एक ही रात में अपने माइंड के अंदर डाल लूं और एग्जाम में 100% लिख कर आ जाऊं, जो कि ऐसा रियलिटी में संभव नहीं होता। तो उस समय स्ट्रेस अलग से ऐड हो जाती है और सबसे बुरी बात यह है कि उस समय ये सोचने में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाता है कि इतना सारा सिलेबस कंप्लीट होगा कैसे। और तब यूट्यूब पर वीडियो देखने का सिलसिला चालू हो जाता है कि कोई क्विक सॉल्यूशन मिल जाए ताकि सिर्फ एग्जाम पास कर लूं, पर उससे भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। देखो, यूनिवर्स की सच्चाई ये है कि जो तुम पाना चाहते हो उसके बदले में उससे ज्यादा कीमत तुम्हें चुकाना पड़ता है और ये भूल जाना कि फ्री में कुछ मिल सकता है। तो मैं चाहता हूं कि ये सुपर पावर हकीकत में सबके अंदर आए, पर ये समय मांगता है। और इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी आपके पास समय है। और देखो, जब सही समय हो तो सही खेल खेलना चाहिए, वरना पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। टॉपिक नंबर 1, रिवीजन। 100% स्टूडेंट अगर पढ़ने जाते हैं तो उसमें से 80% स्टूडेंट रिवीजन को कभी सीरियस लेते ही नहीं। बड़े बड़े काम कर लेते हैं, छोटे काम में फेल हो जाते हैं। कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, स्कूल भी जाते हैं, 6 से 8 घंटे टाइम भी देते हैं, पर आप में से 80% स्टूडेंट्स घर पर आने के बाद अपना बैग भी नहीं खोलते और फिर अगले दिन अपना बैग उठाएंगे और कोचिंग या स्कूल के लिए निकल जाएंगे। ये होती है एक एवरेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी आदत। और सिर्फ 20% स्टूडेंट्स ही घर पर अपना बैग खोलकर पढ़ते हैं और यही वो 20% स्टूडेंट हैं जो हमेशा टॉप में रहते हैं। अगर आपसे एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ा जाता, समझ में नहीं आता कि क्या पढ़े, तो बस आप अपने टीचर को फॉलो करते जाओ। किसी तरह जितना पढ़कर आ रहे हो ना, उसे फिर से पढ़ो, समझो, नोट्स बनाओ, या मैथ है तो प्रैक्टिस करो। अगर मैथ हार्ड लगता है या मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने आपको मिनिमम क्राइटेरिया बताया है। देखो, जो स्टूडेंट पहले से ही अपना टारगेट 80% से अबव रखा है तो फिर वो कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा, मेहनत करने से भागेगा नहीं और अपने मेन सिलेबस को जितनी बार हो सके उतनी बार दोहराओ। टॉप में जाने का यही एक रास्ता है। देखो, रूल के हिसाब से लास्ट मंथ रिवीजन के लिए होते हैं, ना कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि मैं जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हूँ जिनका मार्क्स या तो कम आते हैं या फेल हो जाते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण ये है, कैसे भी करके एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं और रिवीजन कर भी नहीं पाते, तब तक एग्जाम आ जाता है। और जितने भी 80% से अबव स्टूडेंट हैं वो मिनिमम 2 से 3 बार और मैक्सिमम 4 से 5 बार अपनी क्षमता के अनुसार रिवीजन करते हैं। पर ज्यादा रिवीजन आप तभी कर पाओगे जब आप स्टडी को सीरियसली ले लो। अभी भी आपके पास टाइम है, कर सकते हो, पर याद रखना कुछ समय बाद ये टाइम नहीं बचेगा। अब यहाँ बात आती है कि रिवीजन तो कर लेते हैं पर याद नहीं रख पाते, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें कंप्लीट डिटेल्स में रिमेंबर टेक्निक बताया गया है। तो स्टडी में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है तो वो है रिवीजन। नंबर 2, किल योर प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट। कहा जाता है कि टैलेंट को मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप काम को सिर्फ कल पर टालते रहो। एक समय के बाद आपसे कम टैलेंटेड लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। आप टैलेंटेड हो, आप किसी भी टॉपिक्स को जल्दी समझ पाते हो, आप 2 से 3 बार में किसी टॉपिक को याद भी कर लेते हो। कुल मिलाकर आप पढ़ने में अच्छे हो। अगर आप पढ़ते हो तो आप अच्छा स्कोर कर जाते हो, पर आप सिर्फ पढ़ाई को कल पर टालते रहो। एक समय के बाद क्या होगा, जो आपसे कम टैलेंटेड हैं वो मेहनत करके आपसे आगे निकल जाएंगे। और एक एवरेज स्टूडेंट की आदत होती है कि वो पढ़ाई को कल पर टालने से चूकते नहीं। हम प्रोक्रास्टिनेशन तब करते हैं जब हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में समय हो। मान लो आपके पास 6 महीने हैं,
जो कि 180 दिन होंगे, तो आपके माइंड को लगेगा कि अगर इसमें से 10 दिन का समय निकल भी जाता है तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये 10 दिन खत्म होने के बाद आपका माइंड फिर से बोलेगा अच्छा तो अभी 170 दिन बाकी है, तो चलो हम फिर इसमें से भी 20 दिन निकाल देते हैं। जब हमारे पास 150 दिन बचेगा तब हम पढ़ाई के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे, उसके बाद में हम समय नहीं गंवाएंगे। पर ऐसा होता है क्या? नहीं। और इसी तरह कर करके एग्जाम के लास्ट मंथ तक पहुंच जाते हैं और तब सिचुएशन बिल्कुल खराब हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? जरूर होता होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, जब समय निकल जाता है तो हमें रिग्रेट फील होता है, और समय निकल जाने के बाद रिग्रेट हो तो भी कोई फायदा नहीं। तो हमें समय से पहले रिग्रेट फील कराना है। कैसे होगा? डे प्लान बनाओ और वीकली प्लान बनाओ। आपको एक दिन में जितने घंटे पढ़ना है उसको पेपर पर नोट कर लो, और उसमें जो भी सब्जेक्ट डालना है उसको भी डाल सकते हो। जैसे अगर दिन के 4 घंटे आपको पढ़ना है तो उसमें 4 सब्जेक्ट ऐड कर दो, और अपने आप को एक चैलेंज दो। अगर आप सिर्फ दिन के 2 घंटे पढ़ते हो तो अपने आप को गुड में शामिल करो, क्योंकि कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कि आपने कुछ पढ़ा। अगर आप दिन के 3 घंटे पढ़ते हो तो अपने आप को वेरी गुड में शामिल करो। अगर 4 के 4 घंटे पढ़ लेते हो तो अपने आप को ग्रेट में शामिल करो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दिल से निकलने वाला मोटिवेशन है। अगर एक दिन ऐसा फील हो जाए तो फिर दूसरे दिन आप खुद पढ़ने के लिए बैठोगे। अगर आप 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाते तो देखो कि आप ऐसा क्या कर रहे थे जिसके वजह से आपका 50% का टारगेट भी कंप्लीट नहीं हुआ। तब पता चलेगा कि अच्छा, मेरा टाइम तो सोशल मीडिया में गया है, गेमिंग में गया है, घूमने में गया है। तो इसका पछतावा आपको जरूर होगा, उसी दिन होगा। तो हो सकता है कि आप अगले दिन अपने टारगेट को कंप्लीट कर लो। उसी तरह एक वीकली टारगेट बनाओ। अगर वीक में आप 4 दिन अपने डे का टारगेट कंप्लीट करते हुए पढ़ते हो तो अपने आप को गुड में शामिल करो। अगर वीक में 5 दिन पढ़ते हो तो वेरी गुड में शामिल करो। अगर वीक में 6 से 7 दिन पढ़ते हो तो ग्रेट में शामिल करो। ये अपने आप को ट्रैक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इस तरह तुम खुद से भी आगे निकलोगे और फाइनली सबसे आगे भी निकलोगे। तो दोस्त, कुछ भी करो लेकिन ये डे और वीक का टारगेट जरूर सेट करना, और अपने सिलेबस का भी ख्याल रखना कि आप 1 महीने में अपने सिलेबस के कितने पोर्शन को कंप्लीट करोगे कि एग्जाम के लास्ट मंथ से पहले आपके पूरे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। नंबर 3, अप्लाई 2 मिनट रूल। देखो, हमारे मैक्सिमम काम इसलिए डिले हो जाते हैं क्योंकि हम तुरंत एक्शन नहीं ले पाते, स्टार्ट नहीं कर पाते। अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जब भी मन में कोई थॉट्स आए कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप 2 घंटे पढ़ने के बारे में बिल्कुल मत सोचो। सिर्फ 2 मिनट पढ़ना है, या 1 पेज ही पढ़ना है, या सिर्फ 1 क्वेश्चन ही याद करना है। माइंड को जितना छोटा टारगेट दोगे उसे डिले करने का चांस 70% कम हो जाएगी। माइंड को बेवकूफ बनाना है, जैसे आप दूसरों को बेवकूफ बनाते हो। 1 सेकंड मेरी बात सुन लो। सिर्फ 1 मिनट का काम है, भले ही आप बात 1 मिनट करते रह जाओ या काम 10 मिनट का क्यों ना हो, आप दूसरों से तो मिनिमम ही बताते हो। तो जिस तरह आप दूसरों को अपने जाल में फंसाते हो, माइंड को छोटे काम की जाल में फंसा दो। काम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपकी पढ़ाई में डिले होती है तो ज्यादा चांस है कि आप अपने माइंड को 2 से 3 घंटा एक ही बार में पढ़ने का टारगेट देते हो, और जब ये उसे मुश्किल लगता है तो उससे भागने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। इसलिए आप 2 मिनट का रूल अप्लाई करो। पर याद रखना, 2 मिनट का रूल काम को स्टार्ट कराने का तरीका है, ना कि फिनिश करने का। पढ़ने से पहले आप कितने बहाने बनाते हो? जब किसी तरह पढ़ने बैठ जाते हो फिर आप 2 से 5 मिनट में पढ़ाई को छोड़ देते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल काम को स्टार्ट करने में ही होता है। स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप काम कर लोगे, क्योंकि माइंड में इच्छाएं जितनी तीव्र गति से आती है उतनी तीव्र गति से जाती भी है। ये रूल बहुत इफेक्टिव है, मैंने खुद पर ट्राई करके इसे देखा है, आप भी ट्राई करके देख सकते हो। तो ये 3 बातें हमेशा याद रखो। पढ़ाई कर रहे हो तो रिवीजन करना ही है। जितनी अधिक रिवीजन उतनी ही अधिक मार्क्स आएगा। दूसरा, लास्ट महीने में कुछ नहीं होता, सिर्फ पछतावा और टेंशन होता है। ये बातें दिमाग में घुसा लो। तीसरा, जब भी पढ़ाई में डिले होने की संभावना हो तो 2 मिनट का रूल अप्लाई जरूर करना। दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।